प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड में आज हम योग दर्शन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बीए पार्ट थर्ड में जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें सांख्य और योग दर्शन रखा गया है। सांख्य दर्शन की चर्चा हमने पिछले वीडियोज में की है। अब हम जो है योग दर्शन जो उसका सेकंड पार्ट है, आधा पार्ट जो है सांख्य दर्शन से और आधा जो है योग दर्शन से लिया जाता है। तो सेकंड जो पार्ट है उसका योग दर्शन के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, योग दर्शन के परिचय के संदर्भ में चर्चा करेंगे। देखिए, योग दर्शन का जो प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि है और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के ऊपर जो ग्रंथ लिखा है योग सूत्र या पातंजलि सूत्र के नाम से वह जाना जाता है। योग सूत्र या पातंजलि सूत्र जो है मूल ग्रंथ है जो महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया योग दर्शन पर महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और पातंजलि सूत्र और या योग सूत्र जो है विस्तृत रूप से हमें देखने को मिलता है। ये जो है 4 भागों में होगा जिसकी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले अन्य ग्रंथों के बारे में हम देखें कि पतंजलि के अतिरिक्त जो है व्यास ने योग सूत्र के ऊपर एक भाष्य लिखा है जिसे योग भाष्य के नाम से जाना जाता है। मूल ग्रंथ हमारा योग सूत्र है या पातंजलि सूत्र है, उसके ऊपर व्यास ने जो है एक भाष्य लिखा है जिसे योग भाष्य के नाम से जाना जाता है। इस योग भाष्य के ऊपर ही एक महत्वपूर्ण टीका लिखी गई वाचस्पति मिश्र के द्वारा जिसे तत्व वैसारधि के नाम से जाना जाता है। तत्व वैसारधि जो है योग भाष्य के ऊपर एक महत्वपूर्ण टीका लिखी गई है जो वाचस्पति मिश्र के द्वारा है और वो तत्व वैसारधि के नाम से जानी गई है। इसके अतिरिक्त जो है भोज राज ने जो है एक योग वर्ती के नाम से टीका लिखी है। एक जो है योग मणि प्रभा पुस्तक लिखी गई जिसमें कि योग दर्शन के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। विज्ञान भिक्षु जो है जिसने योग वार्तिक या योग सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी है। तो बहुत सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं जिसके द्वारा हमें योग दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। परंतु चूंकि मूल ग्रंथ जो है योग सूत्र है और उस पर चूंकि उपलब्ध होने के कारण हमें संपूर्ण जानकारी महर्षि पतंजलि के द्वारा मिल जाती है। महर्षि पतंजलि का जो दर्शन है इस दर्शन को हम पतंजलि का जो योग सूत्र लिखा गया उसको हम 4 भागों में बांटकर देखते हैं। जो 4 भाग है वो समाधि पाद है। पहला जो भाग है इसका समाधि है, समाधि पाद। दूसरा है साधन पाद। तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। देखिए, ये 4 भागों में जो है संपूर्ण योग दर्शन को बांटा गया है। एक समाधि पाद है, साधन पाद है, सेकंड जो है साधन पाद है, तीसरा जो है विभूति पाद और अंतिम जो है जिसके अंतर्गत जो है मोक्ष के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। मोक्ष का समाधान या मोक्ष की निवृत्ति किस प्रकार, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसके संदर्भ में जो है कैवल्य पाद के रूप में देखने को मिले। तो समाधि पाद है, साधन पाद है, विभूति पाद है और कैवल्य पाद, ये 4 भाग है जिसमें संपूर्ण योग दर्शन को बांटकर देखने को हमें मिलेगा कि योग सूत्र में जो है योग के बारे में चर्चा जो है की गई है, वह चाहे बहिरंग साधनों के बारे में, अंतरंग साधनों के बारे में, चित्तवर्तियों के बारे में, चित्तभूमियों के बारे में, जो योग की जो साधना के अंग है उन अष्टांग योग के बारे में, ईश्वर के स्वरूप के बारे में, मोक्ष और बंधन के स्वरूप के बारे में, इन सब के बारे में जो है ये जो है योग सूत्र में हमें 4 भागों में बांटकर हम अध्ययन करेंगे। योग सूत्र में 195 सूत्र लिखे गए। जैसा कि हमने देखा था कि सांख्य दर्शन में कारिकाएं लिखी गई थी ईश्वर दर्शन के द्वारा और 72 कारिकाएं लिखी गई थी जिसके द्वारा जो है हमें सांख्य दर्शन की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से योग सूत्र में जो है 195 सूत्र लिखे गए हैं। संस्कृत के जो श्लोक के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। उस 195 सूत्रों में ये 4 जो भाग है उनमें उन सूत्रों का विभाजन हमें देखने को मिलेगा।
जो पहला पाद समाधि पाद है उसमें 55 सूत्र है, उसी प्रकार से जो साधन पाद है उसमें भी 55 सूत्र देखने को मिलेंगे। विभूति पाद में 51 सूत्र है और जो कैवल्य पाद जो है जो मूल लक्ष्य के रूप में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि योग दर्शन का मूल लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष की प्राप्ति जो कैवल्य पाद के रूप में हमें देखने को मिलेगी उसमें 34 सूत्र है। तो प्राय हम देख रहे हैं कि पहले में 55 सूत्र है, दूसरे में भी 55 सूत्र देखने को मिलेंगे, तीसरे में 51 सूत्र और अंत में 34 सूत्र है। इस प्रकार से 195 सूत्र जो है लिखे गए जिनके द्वारा हमें संपूर्ण योग दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। तो योग दर्शन के अंतर्गत जो है योग के बारे में जो चर्चा की गई है कि योग क्या है, योग का व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है, योग के साहित्य के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की कि योग का साहित्य क्या है जिनके द्वारा हमें योग दर्शन की जानकारी मिलती है। तो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का जिज्ञासु होता है, जो आत्मा का परमात्मा के साथ में साक्षात्कार करना चाहता है या आत्मा का जो है साक्षात्कार करना चाहता है, ऐसा जो जिज्ञासु होता है उसके लिए महर्षि पतंजलि का योग सूत्र जो है एक अमूल्य निधि है और इसके द्वारा जो है वो उस जो अपना जो साक्षात्कार है, आत्मा जो अपने स्वरूप को पहचानना चाहती है वहाँ तक जो है पहुँच सकता है। तो योगाभ्यास के द्वारा जो है आत्मा का साक्षात्कार जो मोक्ष जो इसका मूल लक्ष्य है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं माना गया है। इस सामान्य रूप से मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति जो है विवेक ज्ञान के द्वारा होती है, तो विवेक ज्ञान के द्वारा ही जो है ये पर्याप्त नहीं माना गया कि विवेक ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, वरन मोक्ष की प्राप्ति के लिए योगाभ्यास पर भी बल दिया जाता है, क्योंकि हमारा विवेक ज्ञान किसके द्वारा जागृत होता है, योग की साधना के द्वारा ही विवेक ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान को जागृत करने के लिए हमें योग का अभ्यास करना होगा, और योग के अभ्यास के द्वारा ही हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और इस योगाभ्यास के द्वारा हम शरीर, इंद्रिय और मन के समस्त बंधनों से रहित शुद्ध आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए, जो लोग इस प्रकार की साधना करना चाहते हैं, जो अपने आप को इंद्रियों से, शरीर से, मन से आत्मा को पृथक करके उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं, उनके लिए योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है साधन के रूप में जाना जाता है, महान साधन जो ये माना गया है। अब हम बात करेंगे कि योग का अर्थ क्या है। एक सामान्य से अर्थ में हम देखते हैं कि योग का जो सामान्य अर्थ लिया जाता है वो योग का तात्पर्य होता है जोड़ना। जोड़ना, किसी भी वस्तु को जोड़ना जो है योग के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही साधारण या संकीर्ण अर्थ के रूप में हम इसे देखते हैं। गीता के अंतर्गत जो है योग से जो तात्पर्य लिया गया है वो आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है वह योग लिया गया, जिसे हम कर्म योग के रूप में जानते हैं। आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है उसे ही योग कहा जाता है। ये तो गीता के संदर्भ में देखने को मिलता है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा के साथ में साक्षात्कार करने का जो प्रयास किया जाता है वो गीता के अंतर्गत जो है हमें देखने को मिलता है। तो सामान्य अर्थों में हम जो है देख रहे हैं कि योग का अर्थ जो है जोड़ना या आत्मा का परमात्मा से मिलन माना जाता है, लेकिन योग दर्शन में योग का अर्थ जो लिया गया है वो एक विशिष्ट संदर्भ में लिया गया। योग का जो अर्थ लिया जाता है वो चित्तवृत्तियों के विरोध से लिया जाता है, चित्तवृत्तियों के नाश से लिया जाता है। कि योग सूत्र में जो पहला सूत्र कह रहा है उसके अंतर्गत जो उसका अर्थ लिया गया, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, कि योग का तात्पर्य क्या है, चित्तवृत्तियों को रोकना ही योग है। चित्तवृत्तियों से रहित जो ज्ञान है वही योग के रूप में जाना जाता है। तो हमारे मन को, हमारे चित्त को, चित्त का तात्पर्य क्या होता है, चित्त किसे कहा जाता है, इन बातों को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा।
कि चित्त किसे कहते हैं? मन, बुद्धि और अहंकार के समूह को हम चित्त कहते हैं। चित्त का तात्पर्य क्या है? मन है, बुद्धि और अहंकार है, इनके समूह को जो हम चित्त कहते हैं। तो मन, बुद्धि और अहंकार के विकारों को रोकना या विकारों का नाश करना ही जो है योग कहलाता है। योग का तात्पर्य लिया गया योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है कि तात्पर्य क्या है? वर्ती निरोध, वर्तियों को रोकना, जो हमारे ऊपर जो है एक आवरण चढ़ाती है, उन वर्तियों को रोकने पर बल दिया गया है। ये वर्ती निरोध को सामान्य रूप से हम मानसिक बल भी कहते हैं। किसी एक विषय में चित्त को स्थिर रखने का प्रयास, योग के अभ्यास के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार चित्त को किसी एक विषय में स्थिर रखने का नाम ही योग कहलाता है। हमारे मन को जो है किसी एक विषय में स्थिर रखने का प्रयास करना या किसी एक विषय में मन को जो है एकाग्रचित कर देना जो है योग कहलाता है। तो हम सामान्य रूप से कह रहे थे कि चित्त किसको कहते हैं? मन है, बुद्धि है, अहंकार को चित्त कहते हैं। और ये अत्यंत चंचल होता है और इनका विरोध करना, इनका निरोध करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। चित्त वृत्तियों का निरोध तभी हो सकता है जब हम चित्त को चारों ओर से एकाग्र करें, ईश्वर से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें। चित्त को वर्ती शून्य करके परमात्मा से मिला देना ही योग कहलाता है। तो योग का अर्थ जो है चित्त वृत्तियों का निरोध माना गया है, मन के विकारों का जो है निरोध माना गया है कि जब तक हमारी जो वृत्तियां हैं उनका लोप नहीं कर देंगे तब तक जो है हमें योग की प्राप्ति नहीं होगी। और योग की प्राप्ति के लिए हमें जो है मन को किसी एक विषय पर एकाग्र चित्त करने की आवश्यकता है। तो हम सामान्य रूप से इसमें योग के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम जो है योग की जो वृत्तियां उनके बारे में, उन वृत्तियों का निरोध किस प्रकार से किया जा सकता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।